जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आप लोगों को जैसा पता है कि परीक्षा का बिगुल बज चुका है और सभी का माइंडसेट हो चुका है कि अब एग्ज़ाम अब फाइनल देना है। तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिवीजन में डाल देना चाहता हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है क्लास 8, क्लास 9, क्लास 11, क्लास 10 और 12 की। तो देखिए यहाँ पर बार-बार आप लोगों को अपडेट दिया जा रहा है कि 8वीं और 9वीं और 11वीं की परीक्षा ओएमआर सीट पे होगी। 3 बातें यहाँ पे क्लियर करिए, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 11 इसकी परीक्षा ओएमआर पे होगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव होगी। ऑब्जेक्टिव के अलावा कोई भी सवाल आपको लिखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं, पूरा सुनकर जाइएगा, मैट्रिक और इंटर के बारे में भी चर्चाएँ होंगी कि कक्षा 8वीं, 9वीं, 11वीं की परीक्षा ओएमआर सीट पर ली जाएगी। प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। इसका मतलब होता है कि आपको वहाँ पर आंसर दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव। वर्ष 2025 की मैट्रिक और इंटर परीक्षा में वर्ष 2024 के अनुरूप ही प्रश्न पूछे जाएंगे। जितना 2024 में आया था 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्लस 50 नंबर का सब्जेक्टिव प्रश्न, और ये जो हुआ था 80 नंबर का हो गया था। ठीक है, और 20 नंबर आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट था। यही प्रारूप रहेगा आपका जो 2025 में एग्ज़ाम होगा मैट्रिक और इंटर का। ठीक है, बाकी आप लोगों को तो पता है। अब यहाँ पे बात आती है, भैया ये बताइए कि ये जो 11th का एग्ज़ाम है, क्लास 11th का, उनका क्या है, 9th वालों का क्या है। तो देखो, इनका 50-50 नंबर का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, 40 नंबर का आप लोगों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, 10 नंबर जो है आप लोगों का इंटरनल होता है, यानी 50 नंबर का होता है। और 5 सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम देते हो 50-50 करके, तो टोटल 250 नंबर आपको लाना होता है। ठीक है, अब भैया आप ये भी आप लोगों से बात होता होगा, ये भी दिमाग में आपका होता है कितना पढ़ेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तो देखिए, जितना हम पढ़ा देंगे ना, उससे बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। इस वाले चैनल से भी, मेन चैनल पर भी आप हमारे मेन चैनल को भी ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाई मेरा वहाँ पर भी होता है और यहाँ पर भी होता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जितना आप लोगों का एग्ज़ाम होता है, मान के चलिए कि 40 नंबर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव हुआ, 10 नंबर आपका इंटरनल हुआ, टोटल 50 नंबर का हुआ। 9, 10, 11 की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी 8, 9, 11 की बात कर रहा हूँ। तो 50 में आपको 33% आपको नंबर लाना होगा। ठीक है, 33% अगर आप लाते हो तो आप पास कर जाओगे। तो 50 का 33% आपको सभी को निकालने आता होगा। 33% मतलब 100, इसको काट लीजिए 5 से 2 बार में, 2 से इसको काटिएगा, 15 और 1.5 कितना हो जाएगा, 16, 16.5 है ना। 16 दूनी 32 और 1 33, तो 16.5 नंबर आपको लाना है। यानी कि 40 नंबर का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, प्रैक्टिकल को आप छोड़ दो, 40 नंबर के एग्ज़ाम दे करके अगर आप 17 को सवाल अगर सही कर लेते हो तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पे 17 नहीं, कम से कम हम तो यही कहेंगे कि आप लोग कम से कम 20 को जो है करेक्ट आंसर लगाना है। आप लोग सही आंसर 20 मारिएगा कम से कम, तो कॉन्फिडेंस आप के अंदर आ जाएगा कि हम पास कर गए। उसके बाद आपको जो आता है आप उसमें कर सकते हो, लेकिन 20 नंबर कम से कम आपको लाना ही होगा। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या करना है ऑब्जेक्टिव वाले को। सब्जेक्टिव वाले लोग भी ध्यान देंगे तो आप लोगों का 30 नंबर जो ऑब्जेक्टिव मिलेगा, तो कोशिश कीजिएगा कम से कम 25 सवाल जो है आप लोग सही सही उसमें करके आओ। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव का जो नंबर होता है ना, आपको टॉप कराने में बहुत रोल निभाता है। तो आप लोग इस पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस वाले चैनल को भी। जितना प्यार आप लोगों ने मेन चैनल को दिखाया, इस वाले को भी दिखाइए। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप जब जिसने भी अभी तक नहीं किया है ज्वाइन, तो मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क करके वो ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।